Hello students, dear students, in previous classes, part 1 and part 2, in the chapter of partnership account fundamental, we have discussed about a lot of critical topics such as meaning of partnership, definition of partnership, फिर आपने पार्टनरशिप का फीचर समझा, उसके बाद पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं जैसे पार्टनरशिप डीड का मीनिंग, उसका इम्पोर्टेंस, मेन कंटेंट्स एंड रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. नाउ स्टूडेंट्स, इन दिस क्लास पार्ट 3 इन द चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट फंडामेंटल, अब हम लोगों को इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को समझना है. पार्ट 1 में ही आपको बताया गया था कि इस चैप्टर में आपके न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 मेन टॉपिक्स है. पहला है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट और एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोज्ड अकाउंट और कुछ जनरल एंट्री है. तो आज हम इस चैप्टर के फर्स्ट न्यूमेरिकल टॉपिक जो कि है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कैपिटल पर आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. डियर स्टूडेंट्स, जब भी कैपिटल पर इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना होगा तो आपके पास दो तरह के क्वेश्चंस सामने हो सकते हैं. सबसे पहले आपको देखना है कि जब भी आप कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने जाएंगे तो हो सकता है कि पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल इंट्रोड्यूस या विड्रॉ किया है. अगर एक बार भी इंट्रोड्यूस या विड्रॉ किया है तो फिर उस क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करेंगे. और दूसरी ओर आपको देखना है कि अगर पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर मतलब साल भर के बीच में कभी भी ना तो कैपिटल लगाया है और ना ही विड्रॉ किया है, तब उस क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करेंगे. तो सबसे पहले हम आते हैं, अगर पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल इंट्रोड्यूस या विड्रॉ किया है, अगर पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल इंट्रोड्यूस या विड्रॉ किया है तब उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे. जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ रखते हैं, मान लेते हैं आपके बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च है और कोई पार्टनर एक्स है. एक्स ने अप्रैल 1 तो इसकी कैपिटल हम मान लेते हैं 10,000. इसके बाद मान लो आप कि एक्स ने अपने कैपिटल में अक्टूबर 1 को 2,000 रुपये इंट्रोड्यूस कराए, यानी 2,000 रुपये कैपिटल और लगा दिया. इसके बाद मान लेते हैं हम जनवरी 1 को एक्स इसमें से 5,000 रुपये कैपिटल विड्रॉ कर लिया, यानी अप्रैल 1 को कैपिटल है इनका 10,000 रुपये, अक्टूबर 1 को 2,000 रुपये और इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी कि अक्टूबर 1 से इनकी कैपिटल हो जाती है 12,000 रुपये और फिर जनवरी 1 को इसमें से 5,000 विड्रॉ कर लिया, यानी जनवरी 1 को जब 12,000 में से 5,000 निकाल लिया तो इसका कैपिटल हो गया 7,000 रुपये. अब अगर इसका इंटरेस्ट अगर आपको मार्च 31 को निकालना है तो बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट. अगर आप देखेंगे कि ये जो 10,000 कैपिटल है अप्रैल 1 से अक्टूबर 1 तक, अगर आप मंथ की बात करेंगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी ये 10,000 कैपिटल इनका वन दिया है 6 मंथ के लिए, 6 महीने के लिए. फिर अक्टूबर 1 को 2,000 इसमें और इंट्रोड्यूस कर दिया तो अब कैपिटल हो गया 12,000 रुपये और बाद में जनवरी 1 को कैपिटल इनका चेंज हो रहा है, यानी कि अक्टूबर 1 से जनवरी 1 तक, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने कैपिटल इनका रहा है 12,000, यानी 12,000 यहाँ से कैपिटल हो गया और ये रहा है 3 महीने. इसके बाद अक्टूबर 1 को कैपिटल आपका हो गया 12,000 रुपये, फिर जनवरी 1 को 5,000 रुपये इसमें कैपिटल आप विड्रॉ कर दे रहे हैं, तो 12,000 में से जब 5,000 आप विड्रॉ कर दे रहे हैं तो आपकी कैपिटल घट के हो जाती है 7,000 रुपये. और जनवरी 1 से 31 मार्च
यानी आपका हो गया जनवरी, फरवरी और मार्च। ये 7,000 कैपिटल रहा है 3 महीने। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो ऐड करके देख लीजिए, 6 मंथ प्लस 3 मंथ प्लस 3 मंथ 12 मंथ हो गए, 12 महीने। यानी 6 महीने कैपिटल रहा है 10,000, 12,000 कैपिटल रहा है 3 महीने और 7,000 कैपिटल रहा है 3 महीने। तो सबका अलग अलग आप इंटरेस्ट इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इस सबसे पहले आप निकाल लीजिए 10,000 का, मान लेते रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम। तो सबसे पहला जो स्लॉट है ये है 10,000। तो 10,000 का 10% आप निकालेंगे अप्रैल से अक्टूबर 1 तक, यानी कि 10,000 कैपिटल है 6 महीने। तो 10,000 का 10% आप निकाल लेंगे 6 मंथ के लिए। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 500 रुपीज। इसके बाद आपका कैपिटल अक्टूबर 1 को 12,000 हो गया था, जो कि 3 महीने चला है। तो फिर आप 12,000 12,000 का 10% आप निकाल लोगे बच्चों 3 महीने के लिए। तो 12,000 का 10% 3 महीने के लिए निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 300। इसके बाद जनवरी 1 को आपका कैपिटल घट के 7,000 हो गया है और ये जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने कैपिटल आपका रहा है 7,000 रुपये। तो फिर आप निकालेंगे 7,000 का 10% 3 महीने के लिए। तो ये आ जाएगा आपका कितना जाएगा 175, ये आपका आ जाएगा 175। अब इसको आप ऐड कर लीजिए 500 प्लस 300 प्लस 175, ये आपका हो जाएगा 975, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 975। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे सॉल्व करते हैं तो इसको हम कहते हैं अर्थमेटिक मेथड। याद रखिए इस मेथड को हम बोलते हैं अर्थमेटिक मेथड। और अर्थमेटिक मेथड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अगर फॉर्मूला लिखा जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू हो जाएगा, ये आपका हो गया अमाउंट इनटू रेट बाय 100 इनटू मंथ बाय 12। और अगर क्वेश्चन मान लेते हैं बाई अगर कहीं पूछ दिया जाता है, जैसे यहाँ पर आपको बिल्कुल पूरे महीने कंप्लीट मंथ में आ जाता है। अगर मान लेते हैं अक्टूबर 1 की जगह पर 12 अक्टूबर होता है या जनवरी 1 की जगह पर जनवरी 20 होता है, इस तरीके से बीच में मंथ के बीच में अगर कोई डेट वाइज क्वेश्चन अगर दिया हो तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर मंथ को ईयर में कन्वर्ट किए, वहाँ पर आपको देखना था डेज को ईयर में कन्वर्ट करना, तो बस मंथ बाय 12 की जगह यहाँ डेज बाय 365 हो जाएगा। फिर आपको इस तरीके से सोचना होगा, जैसे यहाँ पर आप सोच रहे हैं क्या कि 10,000 कैपिटल 6 महीने काम किया, वहाँ पर आपको देखना है कि कितना कैपिटल कितने दिन यूज हुआ है, और डेज को जब आप ईयर में चेंज करेंगे तो डेज बाय 365 हो जाएगा। यानी अगर पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल इंट्रोड्यूस या विड्रॉ कर रहा है तो आप इसको ऐसे अर्थमेटिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और चाहे तो एक और भी मेथड है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिसको कहा जाता है प्रोडक्ट मेथड। अब इसी क्वेश्चन को अगर प्रोडक्ट मेथड से आप सॉल्व करते हैं तब वो कैसे सॉल्व होगा ये आप देखो। देखो प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100 इनटू 1/12। प्रोडक्ट मेथड में अगर हम बात करें, प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100 इनटू 1/12। अगर पीरियड मंथ में है जैसा कि एग्जांपल में है, और अगर डेज में है तो 1/365 हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करना है आपको, तो आपको एक टेबल बना लेना है। पहला कॉलम हो जाएगा अमाउंट, दूसरा हो जाएगा पीरियड, और तीसरा हो जाएगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए आपको अमाउंट को पीरियड से मल्टीप्लाई करते जाना है। अब आप इस टेबल पे अपने डाटा को रख लीजिए। जैसे सबसे पहले हमारा कैपिटल था 10,000 रुपये, और ये 10,000 कैपिटल था आपका 6 मंथ के लिए। इसके बाद आपका कैपिटल हो गया था 12,000 रुपये। इसका भी पीरियड था 3 महीने।
तो 12,000 ये भी था 3 महीने के लिए। इसके बाद आपका कैपिटल हो गया था 7,000 और इसका भी टेनिंग पीरियड 3 ही महीने है। 7,000 इसका भी 3 महीने। अब प्रोडक्ट आप निकाल लीजिए, 10,000 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया आपका 60,000। इसी तरह से 12,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 36,000। इसके बाद 7,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका हो गया 21,000। और इस तरीके से आपका टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा 1,17,000, 1,17,000। ये आपका टोटल प्रोडक्ट हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे ही आपको निकालना है, जो कि फॉर्मूले में आपको बताया गया है, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12 या 1/365। टोटल प्रोडक्ट यू हैव 1,17,000। यहाँ पर आप रख देंगे 1,17,000। रेट आपका है 10/100 और पीरियड यहाँ पर मंथ में है, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 1/12। और इस तरीके से इसको जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे, आपका फाइनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। यानी कि अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो सीधा यहाँ पर आ जाएगा 975। ये आपका हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल इंट्रोड्यूस या विड्रॉ कर रहा है तो बड़ी सीधी सीधी बात है, या तो उसको सिंपल अरिथमेटिक मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या चाहे तो प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अगर ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर ने कभी भी अपने कैपिटल को ना तो इंट्रोड्यूस किया है और ना ही विड्रॉ किया है, यानी साल भर के बीच में कभी भी पार्टनर ना तो कैपिटल लगाया है और ना कैपिटल निकाला है, ना तो विड्रॉ किया है, उस केस में कैसे इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे? तो डियर स्टूडेंट, इसका जो कॉन्सेप्ट है कि अगर पार्टनर ने कभी भी साल भर में कैपिटल ना तो लगाया है और ना विड्रॉ किया है, इस केस में जो कैपिटल पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे या पार्टनरशिप फर्म जो कैपिटल पर इंटरेस्ट अलाउ करेगी, वो कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। यानी व्हेन पार्टनर did not introduce or withdraw in capital during the year, then in this particular situation interest on capital will be calculated on the opening balance of capital, opening capital पर। अब अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है, यानी जो भी क्वेश्चन या प्रॉब्लम आपके पास है उसमें ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया गया है, क्लोजिंग कैपिटल दिया है, तो फिर आपको सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको रख लेना है क्लोजिंग कैपिटल। सबसे पहले आपको रख लेना है क्लोजिंग कैपिटल, यानी कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर। इसको आप यहाँ रख लेंगे। अगर ड्रॉइंग या लॉस हुआ है और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर भी हो चुका है, तो ड्रॉइंग या लॉस को आप ऐड कर दीजिए। ड्रॉइंग्स या लॉस, ड्रॉइंग्स या लॉस को आप ऐड कर देंगे। यहाँ बोर्ड पर कुछ पानी आ गया इसलिए मार्केट चल नहीं रहा है, तो ड्रॉइंग्स या लॉस को आप ऐड कर देंगे और प्रॉफिट अगर है तो प्रॉफिट को आप लेस कर देंगे, घटा देंगे। प्रॉफिट को आप यहाँ से लेस कर देंगे। और इस तरीके से आपके पास यहाँ पर आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर कभी भी कैपिटल ना तो इंट्रोड्यूस किया है और ना ही विड्रॉ किया है, उस केस में आपको ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट
कैलकुलेट करना होगा, और अगर उतनी कैपिटल नहीं दिया है तो आप इस तरीके से, यानी क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग है या लॉस है उसको आप ऐड कर देंगे, प्रॉफिट है उसको लेस कर देंगे। तो बच्चों आपका हो गया कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों केस आपको बता दिया गया। अगर साल भर के बीच में कभी भी पार्टनर ने कैपिटल या तो इंट्रोड्यूस या विड्रॉ किया है या कभी भी इंट्रोड्यूस या विड्रॉ नहीं किया है। अब दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, ये बहुत ज्यादा मतलब इसको रखा जाता है एग्जामिनेशन में। अब आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड दो और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर फर्स्ट से पहले या नोट नंबर 1 से पहले दो टर्म, जो दो अकाउंटिंग टर्म्स है, पहले आपको इसका एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए। एक टर्म आपका है चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट और दूसरा टर्म है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, या इसको आप बोल सकते हैं एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तो बच्चों, बिजनेस के कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो आपको अकाउंट्स में शो करना ही करना है, या आप यूं कह सकते हैं बिजनेस को पे करना ही करना है। ऐसे खर्चे को हम कहते हैं चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी उस खर्चे को आपको अपने अकाउंट में शो करना ही करना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। और दूसरा है आपका एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब एडजस्टमेंट ही होता है और कुछ नहीं, यानी बिजनेस के कुछ ऐसे खर्चे होते हैं या कुछ ऐसे एडजस्टमेंट होते हैं जो फर्म अपने प्रॉफिट से ही उस खर्चे को अलाउ कर सकती है। यानी अगर प्रॉफिट होगा तब उस एक्सपेंसेस को अकाउंट्स में शो किया जाएगा, या पार्टनरशिप फर्म उस खर्चे को अलाउ करेगी, अदरवाइज नहीं। इसका मतलब लॉस के केस में वो खर्चे हम अलाउ नहीं करते हैं, और प्रॉफिट से ज्यादा भी उस खर्चे को आप अलाउ नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिए, जो नोट नंबर 1 है, नोट नंबर 1 ये बताता है आपको, पॉइंट नंबर 1, कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसको जनरली एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट किया जाता है। जनरली याद रखिए, हम बार बार बोल रहे हैं जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जनरली का मतलब होता है ज्यादातर, बट नॉट ऑलवेज। जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो जनरली सामान्य तौर पर पार्टनरशिप फर्म कैपिटल पर इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेगी। लेकिन अगर पार्टनर चाहते हैं कि नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करें, तब तो आपको देना ही देना है। अदरवाइज जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट ट्रीट किया जाता है। यानी फर्म को अगर प्रॉफिट हो रहा है तब तो इंटरेस्ट, जो कैपिटल पर इंटरेस्ट है वो अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। सामान्य रूप से, बार बार हम इस वर्ड को बोल रहे हैं सामान्य रूप से, जनरली। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर लॉस हो गया तब तो खैर छोड़िए, इंटरेस्ट देना ही नहीं है। और अगर मान लेते प्रॉफिट हुआ है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, तब इस केस में जो हमारे पास जो भी अवेलेबल प्रॉफिट है वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट तो होगा, लेकिन उसका रेशियो क्या होगा? तो बच्चों याद रखिए, अगर आपके पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो जितना भी प्रॉफिट हमारे पास है उसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, या आप इसको बोल सकते हैं एप्रोप्रिएशन रेशियो। जैसे अगर मान लेते हैं, आप कि
कि दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, और इनके बीच में प्रॉफिट रेशियो मान लेते हैं 2 और 1 है, 2:1, और इनका जो कैपिटल है, दोनों पार्टनर का जो कैपिटल है वो मान लेते हैं आप 5 लाख एंड ₹3 लाख, ये इनका कैपिटल है। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लेते हैं 10% पर एनम इनको देना है, और प्रॉफिट हुआ है आपके पास केवल ₹50,000। तो अब ध्यान दो बच्चों, अगर एक्स और वाई का कैपिटल अगर आप देखते हैं तो 5 लाख और 3 लाख है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को मिलना चाहिए 50,000 रुपए, 5 लाख का 10%, और वाई को मिलना चाहिए 3 लाख का 10%, 30,000। टोटल आपके पास हो गया 80,000 रुपए, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई दोनों को मिलाकर देना है 80,000, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट है केवल 50,000 रुपए। नाउ क्वेश्चन अराइज कि अब 50,000 रुपए में से 80,000 तो हम नहीं दे सकते, लेकिन 50,000 रुपए तक तो एक्स और वाई में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है किस रेशियो में, तो एक तो आपके पास रेशियो दिख रहा है प्रॉफिट लॉस रेशियो, ज्यादातर बच्चे बोल देते सर पीएल रेशियो में होगा, बिल्कुल नहीं होगा पीएल रेशियो में। ये 50,000 रुपए पार्टनर में बटेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो अगर आप देख रहे हैं तो ये आपका हो रहा है 5 और 3, यानी 50,000 रुपए को 5 और 3 में बांटेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। आप इसको बोल सकते हैं एप्रोप्रिएशन रेशियो। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं, जो अच्छे एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन एक गलती कर देते हैं, ऐसा हम कुछ वीडियोस में देखे हैं कि बता देते हैं कि अगर अवेलेबल प्रॉफिट 50,000 रुपए अगर कम है तो जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो पार्टनर में बांटना है कैपिटल रेशियो में। तो बोलेंगे सर कैपिटल रेशियो क्या हो रहा है, तो कैपिटल रेशियो भी आप देख रहे हैं 5 और 3 होगा। फिर बच्चे बोलते हैं कि सर चाहे कैपिटल रेशियो में बांटिए चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में बांटिए, क्या फर्क पड़ता है, दोनों तो सेम है। बेटा आप जिस बुक को पढ़ रहे हैं ना, ज्यादातर बुक में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट दिया हुआ है वो सारे पार्टनर के लिए इक्वल दिया है। जैसे यहाँ पर एक्स को और वाई को दोनों को इंटरेस्ट देना है, लेकिन दोनों का 80% है। तो ज्यादातर राइटर अपने बुक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मेंशन करते हैं वो सारे पार्टनर के लिए सेम करते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स के लिए कुछ और रेट है, वाई के लिए कुछ और रेट है, तो दोनों का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग है तो उस केस में कैपिटल रेशियो विल बी डिफरेंट टू द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कैपिटल रेशियो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन दोनों रेशियो में अंतर आ जाएगा, डिफरेंट रेशियो आएंगे दोनों। और उस केस में अगर आप कैपिटल रेशियो में बांट देते हैं अपने प्रॉफिट को तो गलत हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट आपका कैपिटल रेशियो नहीं है। अगर अवेलेबल प्रॉफिट कम है तो उस प्रॉफिट को हमको बांटना है एप्रोप्रिएशन रेशियो में, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में। इस बात को दिमाग में रखेंगे। अब आता है आपका पॉइंट नंबर 2 या नोट नंबर 2। अगर बच्चों अगर कोई भी अमाउंट प्रॉफिट है चाहे कुछ भी है, अगर उसको कैपिटल रेशियो में बांटना है तो आप बोलेंगे सर इसमें क्या प्रॉब्लम है। मान लेते हैं एक्स का कैपिटल है 5 लाख रुपए और वाई का कैपिटल है 3 लाख रुपए, 5 लाख और 3 लाख रुपए है, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फर्म को प्रॉफिट हुआ है मान लेते हैं 1 लाख रुपए, 1 लाख, और इसको आप कैपिटल रेशियो में बांटेंगे तो क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 और 3 के रेशियो में आप बांट देंगे। लेकिन अगर पार्टनर का कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर स्टेबल नहीं है, क्योंकि पार्टनर अपने कैपिटल में या तो इंट्रोड्यूस कर रहा है या फिर विड्रॉ कर रहा है, यानी कुछ महीने कुछ कैपिटल है, कुछ महीने कुछ कैपिटल है, साल भर कैपिटल पार्टनर के चेंज होते रह रहे हैं, और बोला जा रहा है कि किसी भी अमाउंट को आप कैपिटल रेशियो में बांटिए। सबसे पहले तो प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए। प्रॉब्लम समझ में आया
क्या प्रॉब्लम है कि किसी भी अमाउंट को, चाहे प्रॉफिट है चाहे कुछ भी है, उसको बांटना है कैपिटल रेशियो में। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि पार्टनर का जो कैपिटल है वो पूरे साल स्टेबल नहीं है, ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन कैपिटल, बिकॉज पार्टनर अपने कैपिटल को या तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या विड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा कुछ होते रह रहा है। अब सवाल पैदा होता है कि कैपिटल रेशियो कैसे निकालेंगे? तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, पार्टनर के कैपिटल का प्रोडक्ट निकालेंगे आप, जो आपको हम पार्ट 3 में बता चुके हैं कि उसी तरीके से सारे पार्टनर के कैपिटल का प्रोडक्ट निकालेंगे आप, और प्रोडक्ट के बीच में जो रेशियो बनेगा वही आपका होगा कैपिटल रेशियो। अगर आप डीके गोयल की बुक से पढ़ते हैं, ज्यादातर इंडिया में रहने वाले स्टूडेंट डीके गोयल की बुक से पढ़ते हैं, तो आपको हम बता दे रहे हैं, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 न्यू बुक में। क्वेश्चन नंबर 39 में अगर आप देखेंगे तो वहां 3 पार्टनर आपको दिखाई देंगे, एक्स, वाई और जेड, और तीनों के कैपिटल साल भर में ड्यूरिंग द ईयर चेंज होते रह रहे हैं। और बाद में क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भाई फर्म को 42,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, इस प्रॉफिट को आपको कैपिटल एम्प्लॉयड के अकॉर्डिंग बांटना है, कैपिटल रेशियो में बांटना है। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक्स का, वाई का और जेड का, तीनों का अलग अलग टेबल बनाएंगे, तीनों के कैपिटल का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो आप लोग को हम आंसर भी बता दे रहे हैं, अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा 9 लाख और वाई का प्रोडक्ट भी होगा 9 लाख, और जब जेड का कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 12 लाख, 12 लाख रुपए। तो आपका कैपिटल रेशियो हो गया 9 लाख इज टू 9 लाख इज टू 12 लाख। इसको आप छोटा करेंगे तो 3, 3 और 4 का आपको कैपिटल रेशियो निकल जाएगा। अगर आपके पास डीके गोयल की बुक है तो आप बुक के नीचे देखेंगे तो आंसर दिया होगा 3, 3, 4। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में पार्ट 3 में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन हो सकते हैं ये सब आपको बताया गया है। अब नेक्स्ट क्लास में आपको मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताया जाएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू क्लास।